फ्यू डेज़ अगो मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था एक वक्त था कि जब बेटी के पैदा होते ही माँ बाप उसके लिए जहेज़ बनाने लगते थे, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पे ज़रूर रखें ताकि अगर बुरा वक्त आ जाए तो वो किसी की मोहताज ना हो। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैंने बेटियों के हकूक़ पे रोशनी डालने की कोशिश की हो, मैंने सिर्फ ये बताना चाहा था कि शादी हकीकत में है क्या और हमने इसको बना क्या दिया। तो मुझे इन भाई साहब की तरफ से ये कमेंट रिसीव होता है और ये मुझसे कहते हैं कि तुम बेटियों के बारे में बात कर रही हो, बेटों के बारे में कौन बात करेगा, अब तुम लोगों की इक्वालिटी कहाँ गई। जिसके जवाब में मैंने ये समझाने की इन्हें कोशिश की कि अक्सर माँ बाप बेटों के नाम पे जायदादें छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा कल्चर बनता जा रहा है कि बेटी को जहेज़ दे दिया जाता है, हालांकि बेटी को प्रॉपर्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही नसीहत हमें कुरान और सुन्नत से भी मिलती है। फिर ये भाई साहब मुझे मेरी उस बात का जवाब देते हुए, मुझे निशाना बनाते हुए कहते हैं, वाह, जिस ज़माने में वुमेन एम्पावरमेंट का नारा है वही ज़माना ख़राब है। तो जी हाँ, ये जो आपको वुमेन एम्पावरमेंट ट्रिगर कर रही है और आप समझते हैं कि इस ज़माने में बहुत ज़्यादा हमने वुमेन को एम्पावर्ड बना दिया है, और इस ज़माने में मुझे ये बात हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या ज़रूरत है। यही वो ज़माना है जिसमें एम्पावर्ड वुमेन को, छोटे मासूम बच्चों की माँ को शौहर कत्ल कर देते हैं और फिर उस कत्ल को सुसाइड का रंग देते हैं। यही वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है जिसमें ससुराल वाले बहू के टुकड़े टुकड़े करके उसको कत्ल कर देते हैं। यही वो ज़माना है जिसमें एम्पावर्ड वुमेन को प्रपोजल ना एक्सेप्ट करने पे कत्ल कर दिया जाता है। इसी ज़माने में छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप होता है। यही वो ज़माना है जिसमें आज भी मर्द की गलती की सज़ा औरत को दी जाती है, और इस एम्पावर्ड ज़माने में भी औरत की ज़िंदगी मर्द से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औरत के नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि कभी उस पर बुरा वक्त आ जाए तो वो आप जैसे पढ़े लिखे मर्दों की मोहताज ना हो सके। इसी वजह से ही मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लड़कों की तालीम और तरबियत पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए।